ये वीडियो चल रहा है किस तरह से हम अपने बॉडी को किस तरह से खाना खा के बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो वेट होता है मेनली, और हम अपने वेट को कैसे मेंटेन करते हैं, है ना। तो ये एक्चुअली बात जो है फूड के बारे में चल रहा है कि हमारे अंदर जो है कार्बोहाइड्रेट और फैट का किस तरह से जो है इफेक्ट पड़ता है। सो जस्ट वी टॉक अबाउट कि किस तरह से हमारा ग्लूकोज जो होता है वो बॉडी में फैट के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, और कैसे कैसे हम लोग जब ज्यादा खाते हैं यानी कैलोरी सरप्लस में होते हैं तो सरप्लस जो होता है ना वो हमारी बॉडी में फैट कंटेंट को बढ़ा देता है, और हमारा बॉडी जो होता है वो मैक्सिमम जो है फैट को धीरे धीरे जमा करने लगता है। तो आज हम बात करेंगे कि किस तरह से कुछ ऐसे फूड को सिलेक्ट किया जाए जो जितना भी मन करे उतना हम खा ले, लेकिन खाने के बाद भी हमारे बॉडी में बहुत ज्यादा कैलोरी जो है वो नहीं आए। तो यहाँ हम मेनली बात करेंगे दो तरह के फूड के बारे में। एक जो होगा वो फूड रहेगा जो लो कैलोरी रहेगा, यानी लो कैलोरी। ओके, अच्छा, दूसरा जो होगा वो हमारा इस तरह का कुछ फूड होगा जो फूड रहेगा बिल्कुल निगेटिव कैलोरी। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है कि एक्चुअली में निगेटिव कैलोरी का मतलब क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले आपको ये समझना है कि जो भी आप खाना खाते हैं तो उससे जो आपको एनर्जी मिलता है, यानी मान के चलिए आपने दिन भर में कुछ भी खाया, रोटी सब्जी दाल, है ना, या जो भी चावल वगैरह या दूध वगैरह जो या फल, है ना, जो भी आपने खाया, तो उससे जो आपको एनर्जी मिलता है उसका बॉडी जो है ना यूज करता है। यानी जो भी आप खाना खाते हैं उसका यूज जो होता है उस एनर्जी का आपका बॉडी जो है यूज करता है। अच्छा, ये जो एनर्जी होता है ये एनर्जी आपके बॉडी में अलग अलग काम के लिए यूज होता है। जैसे चलने में कितना खर्च होगा, दौड़ने में कितना खर्च होगा, आपका ब्रेन कितना खर्च करेगा, आपका बॉडी कितना खर्च करेगा, तो इस तरह से। हाँ, तो हम बात कर रहे हैं कि हमारे अंदर सिस्टम्स हैं, बहुत सारा सिस्टम्स है। उसमें से एक सिस्टम का नाम आप सुने होंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम। जी हाँ, डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो हमारे अंदर फूड को यानी खाना को डाइजेस्ट करता है। डाइजेस्ट मतलब होता है पचाना। तो खाना को पचाने के लिए हमारे अंदर जो है एक सिस्टम लगा हुआ है, और उसी सिस्टम को हम लोग पाचन तंत्र यानी पचाने वाला तंत्र या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो हमारे फूड का ऑलमोस्ट 10%, है ना, लगभग 10%, यानी 10% जो भी आप खाना खाते हैं उसका 10% आपका जो है डाइजेस्टिव सिस्टम यूज कर जाता है, क्योंकि काम कर रहा है। और आप पढ़े हैं, आप ये 9th क्लास में ही पढ़े होंगे कि जो भी आपका बॉडी खाएगा या जो भी आप काम करिए उसके लिए आपको एनर्जी की जरूरत होती है। तो खाना को जब हम पचाते हैं तो पचाने के लिए हमें 10% जो है हमारे बॉडी का जो भी एनर्जी रहता है उसका 10% आपका वो यूज करता है। तो निगेटिव कैलोरी का ये जो कॉन्सेप्ट चल रहा है कि कुछ ऐसा फूड जिसमें निगेटिव कैलोरी होता है, निगेटिव कैलोरी होता है, तो ऐसा बात जैसे मान के चलिए कि हम ऐसा कर रहे हैं कि एक फूड लेते हैं जो एक खाना, ये कोई भी फ्रूट वगैरह या ज्यादा जिसमें वाटर है, वाटर कंटेंट आप पढ़े हैं ना, वाटर कंटेंट जो भी फ्रूट होता है उसमें कैलोरी जो होता है वो कम होता है। तो मान के चलिए कि एक जैसे कुकुम्बर, ओके, कुकुम्बर जो है वो हम ले लिए, तो ये कुकुम्बर जो है इसमें 20 या 25 कैलोरी के आसपास है। अच्छा, अगर मान के चलिए कि कुकुम्बर हम खा रहे हैं, कुकुम्बर खाने के बाद हमें 20 कैलोरी मिल रहा है, और कुकुम्बर को पचाने में हमारा बॉडी जो है वो 25 कैलोरी खर्च कर रहा है, यानी मिल कितना रहा था 20, और खर्च कितना किया हमने उसको पचाने में, तो पचाने में हमने खर्च कर लिया 25, यानी मेरा अपने बॉडी का 5 एक्स्ट्रा जो था ना वो भी चला गया उसमें। तो ऐसे ही फूड का कॉन्सेप्ट जो है निगेटिव फूड को बताया। हालांकि इस तरह का कोई अभी तक में इस तरह का थ्योरी नहीं बना जिसपे आप ये कह सकते हैं कि निगेटिव कैलोरी परफेक्टली होता है। हाँ, बस यही याद रखना है कि जो फूड कम एनर्जी आपको दे रहा है और उसको पचाने में, अगर जैसे ये ऐसे समझिए कि कोई इंसान जो है वो सामान को खरीदा 20 रुपए में और उसको लाने में उसको खर्च गिर गया 30 रुपए, तो सामान से ज्यादा महंगा उसको लाने का खर्च पड़ा। यही चीज होता है वो निगेटिव, यानी कि जो भी ऋणात्मक ऊर्जा वाला जो फूड रहता है, यानी जो जिसमें कैलोरी जो होता है निगेटिव होता है। तो निगेटिव कैलोरी में एक्चुअली क्या होता है कि जो भी आप खाना खाते हैं ना उसको पचाने में ही हमको ज्यादा एनर्जी लगता है। अब 20-30 कैलोरी पचाने में लग गया और उसको हम जो है अगर खा रहे हैं तो 20 कैलोरी हमको मिल रहा है, 30 कैलोरी पचाने में, तो ऐसे करके जो है वो निगेटिव फूड बन जाता है। हाँ, इसका ये मतलब नहीं कि उसमें माइनस में जो है कैलोरी होता है, बस बात यही कि उसको आप खाइएगा तो आपका बॉडी उससे एनर्जी बनाएगा नहीं, उल्टा वो खाने के कारण आपका बॉडी और ज्यादा एनर्जी जो है आपका वेस्ट कर देगा।
तो ये फैट लॉस के लिए जो है बहुत अच्छा रहता है। अगर आप चाहते हैं आपका फैट जो है यानी आपका जो चर्बी है वो धीरे धीरे कम हो जाए तो अच्छा बात है ना कि निगेटिव कैलोरी आपको मिल रहा है। अच्छा, लो कैलोरी जो फूड होता है, आप पढ़े हैं कि पानी है ना, पानी जो होता है, वाटर जो होता है, उसको ऑलमोस्ट 0 कैलोरी माना जाता है। क्यों? कारण कि आप जो भी पानी पीते हैं, पानी में बहुत ज्यादा कैलोरी नहीं रहता है, बहुत ज्यादा एनर्जी नहीं रहता है। तो एनर्जी नहीं होने के कारण जो भी वाटर कंटेनिंग फ्रूट होता है या जो भी ये जिस तरह का भी फूड हो जिसमें वाटर ज्यादा अमाउंट में हो, तो उसमें पानी ज्यादा है, इसलिए उससे आपको ज्यादा एनर्जी नहीं मिलता है। तो कभी भी फैट लॉस के दौरान एक गलती नहीं करना चाहिए, जैसे मैक्सिमम लोग करते हैं कि वो खाना ही बंद कर देते। नहीं, आप बहुत खाइए, बहुत खाइए, जितना आप खा सकते हैं खाइए, 4 टाइम 5 टाइम 6 टाइम। आपको ये नहीं करना है कि बिल्कुल खाना बंद कर देना। इससे क्या होगा कि आप अगर खाना बंद करते, देखिए केवल आपको कार्बोहाइड्रेट से ही नहीं, खाना में विटामिन भी होते हैं, मिनरल्स भी होते हैं, प्रोटीन भी होते हैं। तो जब आप खाना ही खाना बंद कर दीजिएगा तो आपको तो विटामिन भी नहीं मिल रहा है, आपको किसी तरह का मिनरल्स भी नहीं मिल रहा है, प्रोटीन भी नहीं मिल रहा है, तो आपका लीवर, आपका जो है ब्रेन, आपका जो स्किन, आपका हेयर है ना, आपका ओवरऑल पूरा का पूरा बॉडी कमजोर हो जाएगा। तो पूरे शरीर को कम, देखिए आप क्या चाह रहे हैं कि आपका चर्बी कम हो, ये नहीं ना चाह रहे हैं कि आपका जो है पूरा शरीर ही कमजोर हो जाए। तो शरीर को कमजोर नहीं करना है, आपको क्या करना है, ऐसे फूड को सिलेक्ट करना है जिसमें कैलोरी कम हो, यानी लो कैलोरी फूड सिलेक्ट करना है। इसका ये मतलब नहीं कि आप जो है लो कैलोरी की जगह पे जो है बिल्कुल आप खाना ही बंद कर दीजिए। आपको बस ये कॉन्सेप्ट याद रखना है, आपको इस तरह का फूड चूज करना है जो लो कैलोरी हो, उसको आप खाइए। और जैसे ही उस तरह का फूड खाइएगा तो आप देखिए सबसे बड़ा चीज क्या होगा कि आप दिन भर ये फील कीजिएगा कि हम खा रखे, आपका पेट भरेगा। जो भी लो कैलोरी जो होता है, जिसमें कैलोरी कम होता है, वो दिन भर खाइए ना, 4 5 टाइम 6 टाइम खाइए, भर पेट खाइए, कोई दिक्कत नहीं, एकदम दबा के खाइए। अब इससे ये आपका एक बेनिफिट हो जाएगा कि आपको फुलफिल होगा कि चलो भाई खा रखे, इरिटेशन नहीं होगा, है ना। आपको एक जो झुंझलाहट, जो खिजलाहट टाइप का आपको जो फील होता है भूखे रहने से, वो चीज नहीं। आप देखते होंगे मैक्सिमम लोग क्या करते हैं कि एक बार जब फैट लॉस के लिए वो ये सोच लेते हैं कि यार बहुत ज्यादा टमी हो रहा है, ये पेट जो है बाहर आ रहा है, बहुत ज्यादा बाहर है, इसको ठीक करना है। लेकिन उससे ये चीज नहीं हो पाता है कि वो, चूंकि वो तो गलत कर रहा है ना, वो खाना ही बंद कर देता। ऐसा नहीं करना है। अच्छा, ऐसे अगर करिएगा तो क्या होगा, 1-2 महीने आप करिएगा, 1-2 महीने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि आप जो है बहुत लो कैलोरी पे है, या आप ऐसे फील कीजिएगा कि आप कमजोर हो रहे हैं, इरिटेट होइएगा, फिर आप छोड़ दीजिए इसको। क्योंकि किसी से नहीं होगा, आपसे नहीं होगा, हमसे भी नहीं होगा, हम भी नहीं कर सकते ऐसे। कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो बिना खाए हुए रह जाए, ऐसा नहीं हो सकता है, ये पॉसिबल ही नहीं है। किसी भी जीव के बारे में आप सोच के देखिए। तो जब भी फैट लॉस की बात हो, आपको लो कैलोरी जो है चूज करना है। और ये रही बात निगेटिव का, तो आई थिंक कि आप निगेटिव कैलोरी के बारे में आप समझ गए कि निगेटिव कैलोरी क्या होता है और लो कैलोरी क्या होता है। यानी जिसको खाने से आपको कम एनर्जी मिले उसको लो कैलोरी कहेंगे। जिसको खाने के कारण आपके बॉडी में एनर्जी नहीं मिले, उल्टा आपका बॉडी ही एनर्जी उससे वेस्ट कर दे, उसको निगेटिव बोलेंगे। तो सिंपल है, ये दोनों चीज आपको समझ में आ गई। ओके, तो अगर आप चाहते हैं कि ठीक है हमको इस तरह का पता करना है कि फूड जिसमें कैलोरी कम हो, तो उसके लिए कॉन्सेप्ट हमने क्या दिया कि आपको एक चीज देखना है कि उसमें पानी का मात्रा ज्यादा हो। जितना भी हरा साग सब्जी है वो, और जो भी वाटर कंटेंट, जैसे आप तरबूज के बारे में, ककड़ी के बारे में, खीरा के बारे में देखिए, है ना, पपाया, ये सब के बारे में, तो ये सब चीज जो होता है इसमें कैलोरी कम होता है ना। अब ये इसका ये मतलब नहीं, मतलब आप कोल्ड ड्रिंक्स लेने लगिए, ऐसा नहीं करना है, ओके ना। अच्छा, बाकी के लिए एक वीडियो हमने डाला है स्पेशल कि कौन सा फ्रूट से किस तरह से जो है हम लोग एनर्जी लेते हैं, उसमें लो कैलोरी फूड जो है आप जाइए उसको देखिए, कौन कौन लो कैलोरी और किस तरह से हमने उसको डिवाइड किया है, उसको आप देखिए, फैट लॉस आपका होते रहेगा। थैंक यू।